नमस्कार। डेट है आज की 18 अक्टूबर 2020 और आज कंडक्ट किया गया था कंडक्टर का पेपर। इसका पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस किए थे और HPGK का सेक्शन भी डिस्कस कर लिया था। तो लगभग हमने 70-80 क्वेश्चन जो थे डिस्कस कर लिए थे। अब रिमेनिंग के क्वेश्चन जो हैं हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ पर आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 51 से। यहाँ पर है कि किन दो राज्यों का एक उभय उच्च न्यायालय है। तो मतलब कॉमन हाई कोर्ट किन दो राज्यों का है, तो ये जो है ये है पंजाब और हरियाणा का। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारत में कितनी बार राष्ट्रपति ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है, मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगाई गई है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है हु वॉज इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी विदाउट पार्टीज, मतलब पार्टी लेस डेमोक्रेसी की फेवर जो था वो किसने किया था, तो ये जगत प्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर इज कॉल्ड, तो सार्वजनिक क्षेत्र में जो डिस इन्वेस्टमेंट होती है उसको प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, मतलब निजीकरण कहा जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 टैक्सेशन इज टूल ऑफ, तो कराधान एक साधन है, ये फिस्कल पॉलिसी का है। ऑप्शन बी राजकोषीय नीति सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो मछली उत्पादन से संबंध रखती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है इनसाइडर ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू, तो ये संबंध रखती है शेयर मार्केट से। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है ग्लोबलाइजेशन मीन्स, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है इंडियन इकोनॉमी इज, तो ये क्वेश्चन तो कई बार हमने डिस्कस भी किया है क्योंकि पहले ये पूछा जा चुका है एलाइड के एग्जाम में। ऑप्शन ए मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है नेशनल इनकम इज द, तो नेशनल इनकम, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एट्रीब्यूटेड टू, तो ये न्यूटन को एट्रीब्यूटेड है। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय फिजिकल मूवमेंट ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड, तो इसको कहा जाता है कन्वेक्शन। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है द ऑडिबल रेंज ऑफ फॉर ह्यूमन ईयर इज, तो ये क्वेश्चन अभी हमने लास्ट वीक जो एक पेपर डिस्कस किया था उसमें पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही आंसर है। 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 65 है बैट्स कैन फ्लाई इन डार्क बिकॉज ऑफ, तो जो चमगादड़ होती है वो अंधेरे में उड़ पाती है अल्ट्रासोनिक वेव्स के कारण। ऑप्शन सी सही आंसर है। जो शेविंग मिरर होता है, दाढ़ी बनाने के लिए मिरर यूज़ किया जाता है, वो कौन सा मिरर है, वो है कनकेव मिरर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में वैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब द फिलामेंट इज मेड ऑफ, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो हाइड्रोजन बम जो है वो आधारित है न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है विच एसिड इज यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरी, तो कौन सा एसिड जो है जो सीसा संचायक सेल होते हैं उनमें यूज्ड होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ब्लीचिंग पाउडर इज, तो ब्लीचिंग पाउडर का वैसे एग्जैक्ट फार्मूला होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, तो जो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन ए कैल्शियम क्लोराइड भी इसका ये फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 71 विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो देखो ये सभी ही वैसे तो नहीं है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, परंतु फिर भी अगर इनमें से देखा जाए तो ऑप्शन डी ग्रेफाइट जो है वो सही आंसर है। ग्रेफाइट सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है ब्रॉन्ज इज एन, तो ब्रॉन्ज क्या है, एक मिक्सचर है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है ग्लास इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एन, तो ग्लास को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड के रूप में। ऑप्शन सी एक अतिशीत द्रव के रूप में उसको एक्सप्लेन किया जाता है। इनमें से कौन सा सबसे सिंथेटिक पॉलीमर है, तो नाइलोन। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है विच इज़ नॉट ट्रू स्नेक, इनमें से कौन सा वास्तविक सर्प नहीं है, तो ग्लास स्नेक। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, काफ़ी साल पहले पूछा गया था, आई थिंक 1 या 2 साल पहले उनसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 76 बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं।
ये जो बेरी बेरी है ये डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 76 का तो ऑप्शन डी हो गया। 77 का बात करें, एक्सेस ऑफ वाटर इन बॉडी रिजल्ट, तो शरीर में जब जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो इनमें से ऑप्शन डी नन ऑफ दीज सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, पेन रिलीविंग ड्रग इज नोन एज, तो दर्द को निवारक जो करती है, मतलब दर्द को कम करती है, उस दवाई को क्या कहते हैं, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 79, पेस मेकर इज रिलेटेड टू, ये जो पेस मेकर होता है ये हार्ट से संबंधित होता है, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है, आयरन इज अबंडेंटली फाउंड इन, बड़े साल पहले ये क्वेश्चन सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा गया था। आयरन जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है कहाँ पर, हरी सब्जियों में, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, अगर साइक्लोन को एंटी साइक्लोन के साथ हम डिनोट करते हैं तो फ्लड को किसके साथ करेंगे, फ्लड को ड्राउट यानी कि सूखे के कारण, सूखे के साथ रिलेट करेंगे, ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 है, इसमें रीजनिंग की ये क्वेश्चन है तो मैं एग्जैक्टली आंसर ही इनका बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 82 का FIM ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 का अर्दन पॉट्स एंड क्ले, इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें तो 84 का ऑप्शन डी 11 जो है वो सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 85 जो है यहाँ पर कहा गया है कि पेल को अगर डिनोट किया जाता है 2134 से और अर्थ को इस तरह से किया जाता है तो पियर को कैसे डिनोट करेंगे, तो इस क्वेश्चन का 24153 ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है कि इनमें से आपको मिसिंग नंबर बताना है, यहाँ पर जो साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, तो इसका 108 108 जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा है यहाँ पर कौन सा डिजिट आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी UWY आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर भी ये क्वेश्चन रीजनिंग का ही है तो ऑप्शन सी यहाँ पर कज़न सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 89 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन सी साउथ जो है वो सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 90 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 90 को जो है वो ऑप्शन सी ट्यूसडे यानी कि मंगलवार इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 91 अब चलता है आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन, तो हाल ही में किसको 29th सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो ये वसुदेव मोही को किया गया है, ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 है, हाल ही में फ्रेंच गुयाना में कौन सा भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है, तो ये किया गया है GSAT-30 को, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, भारतीय सैन्य द्वारा हाल ही में संपन्न हुए सबसे बड़े विमानवाहित अभ्यास का नाम क्या है, तो इसका नाम है विंग्ड राइडर, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, विंग्ड राइडर इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 94 है, हाउ मेनी इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैव बीन सिलेक्टेड रिसेंटली फॉर इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन, तो इंडिया का जो पहला भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन है उसके लिए 4 भारतीयों को सिलेक्ट किया गया है इंडियन एयरफोर्स से, ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किए गए संवैधानिक संशोधनों के बाद किस देश की संपूर्ण सरकार ने त्यागपत्र दे दिया, तो ये त्यागपत्र रूस के द्वारा दिया गया था, रशिया, ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 है, हाउ विच स्टेट इज गोइंग टू ऑब्जर्व 2020 सुशासन संकल्प पर्व, तो कौन सा राज्य 2020 को सुशासन संकल्प पर्व के रूप में मनाएगा, तो ये हरियाणा मनाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 है, हाल ही में इलिसू डैम समाचारों में था, ये कहाँ पर है, तो ये टर्की में स्थित है, ऑप्शन सी टर्की सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 है कि किस कंपनी ने भारत की पहली ऑडियो सेवा सुनो की हाल ही में शुरुआत की है, तो ये ऑप्शन बी ऑडिबल के द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 99 है, 13वें दक्षिण एशियाई खेल 2019 में कौन सा देश पदकों की तालिका में सबसे शीर्ष पर रहा, तो जो मेडल टैली थी उसमें भारत सबसे श्रेष्ठ उच्च में रहा है, सबसे आगे रहा है। क्वेश्चन नंबर 100 है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू प्ले 150 रणजी मैचेस, तो ये वसीम जफर के द्वारा खेली गई हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 HPGK का है, इस जो भी HPGK का पार्ट है उसको आप पार्ट 1 में जाकर देखिए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 151 हम हिंदी का देख लेते हैं, तो इसमें आपको बताना है कि शुद्ध शब्द जो है वो कौन सा है, यहाँ पर हृदय ऑप्शन डी सही आंसर आएगा, और उसके बाद 152 में ऑप्शन सी विशेष आएगा, और उसके बाद 153 में उत्पन्न आएगा, ऑप्शन ए, और 154 में पूजनीय आएगा, ऑप्शन सी पूजनीय सही आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 155 में राजनीतिक आएगा, ऑप्शन ए सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 156 में आपको संधि विच्छेद करना है, तो यहाँ पर पवन का संधि विच्छेद होता है पौ जमा अन,
ऑप्शन बी सही आंसर है। उद्योग का सही संधि विच्छेद होता है उत जमा योग, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 158 में मनोरथ का जो होता है वो होता है मना जमा रथ, ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 155 में अन्वेषण का संधि विच्छेद होता है अनजमा एषण, तो अनुजमा एषण, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 160 है परीक्षक का संधि विच्छेद। परीक्षक का संधि विच्छेद होता है परिजमा इक्षक, परंतु यहाँ पर ई जो है वो बड़ा ई होना चाहिए था, यहाँ पर छोटा दिया गया है, पर ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 161 है, तो देसज लकड़ी जो है वो एक देसी शब्द है, देसज, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। हाथी का स्त्रीलिंग आपको बताना है, तो हथिनी, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। कायर का बहुवचन, तो कायर का में भी कायर ही रहेगा बहुवचन इसका, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 164 लखपति में समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 165 ठगना की भाववाचक संज्ञा है, तो ठगना की भाववाचक, वैसे तो ठग की भाववाचक संज्ञा होती है ठगना, परंतु ठगना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो ठगना का ठगी सही हो सकता है, ऑप्शन बी जो है वो सही। क्वेश्चन नंबर 166 तेज का विशेषण क्या है, तो तेजस्वी इसका विशेषण है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 167 अतिरिक्त में उपसर्ग है, तो अतिरिक्त में उपसर्ग जो आएगा वो आएगा अति, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 168 है अंग का पर्यायवाची है, तो इनमें से अंग का पर्यायवाची कौन सा है, तो अंग का देह भी देह, ऑप्शन ए सही आ जाएगा। अर्पण का विलोम पूछा गया है, तो अर्पण होता है विलोम इसका ग्रहण करना, ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 170 है बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही हुई बात अतिशयोक्ति उसको कहते हैं, अतिशयोक्ति, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। तो अगर इंग्लिश का देखें तो क्वेश्चन नंबर 131 है, इसका स्ट्रक सही आंसर होगा, स्ट्रक हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, रावी स्ट्रक हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। क्वेश्चन नंबर 132 है इट इज़ 14 ईयर्स सिंस आई सॉ हिम, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आई विल बी अ लॉस इन दिस लीड, आई विल बी ऑन यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, देखिए मैं एक बार फिर से कह दूंगा कि ऑफिशियल आंसर की जरूर चेक कर लें जब भी आती है। क्वेश्चन नंबर 134 वाई डोंट यू शिट बिसाइड मी भी यहाँ पर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 135 रीना इज वेरी पोलाइट दैट एवरीवन लाइक्स हिम, तो इसका ये सही आंसर होगा। बाकी इसके बाद यहाँ पर स्पेलिंग्स आपको करेक्टली स्पेल करनी है, तो पैसेंजर की स्पेलिंग क्या होती है PASSENGER, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ड्राइवर की स्पेलिंग DRIVER होती है, टिकट की स्पेलिंग TICKET होती है, ट्रांसपोर्ट की स्पेलिंग TRANSPORT, ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अथॉरिटी की स्पेलिंग ऑप्शन सी AUTHORITY होती है। यहाँ पर आपको अपोजिट मीनिंग बताना है, तो मैनेज का अपोजिट मीनिंग होता है बंगल, ऑप्शन सी सही आंसर है। शेम का जो अपोजिट मीनिंग होता है वो होता है एग्जाइट, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। हार्मनी का ऑपोजिट मीनिंग होता है एमिटी, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 144 एरोगेंट का जो अपोजिट मीनिंग होता है वो होता है मीक, ऑप्शन बी सही आंसर है। लग्जरी का जो अपोजिट मीनिंग होता है वो क्या होता है, वो होता है लग्जरी का ऑस्टेरिटी, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। उसके बाद आपको इडियम्स दिए गए हैं, इनका आपको बेस्ट एक्सप्रेशन बताना है। क्वेश्चन नंबर 146 है टू बी इन एवियंस, तो इसका मतलब होता है इन सस्पेंस, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147 है टू रीड बिटवीन द लाइन्स, तो इसको कहते हैं टू ग्रेस्प द हिडन मीनिंग, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148 है टू मेक अ शॉट, तो इसका मतलब होता है टू मेक अ गैस, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। हार्प ऑन का मतलब होता है टू कीप ऑन टॉकिंग, ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 150 है टू लूज फेस, तो टू लूज फेस का मतलब होता है क्या करना, टू ह्यूमिलेट करना, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही आंसर आएगा। तो ये कंप्लीट पेपर हमने डिस्कस कर लिया। पार्ट 1 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी अपकमिंग कोई भी वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।